नशा दोनों में है साकी, मुझे गम दे या शराब। नशा दोनों में है साकी, मुझे गम दे या शराब। मैं भी पी जाती है और आंसू भी पिए जाते हैं। हेलो, दिस इज शाद मोहम्मद खान, आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर। जो मुझे आता है एक छोटी छोटी सी एक्सक्यूज मी कहानियों के रूप में आपके समक्ष अपनी बातें रखता हूं। ये कहानियां लुत्फानंदोज होने के लिए नहीं है, इससे सीख लीजिए। मेरे दोस्तों, अफ्रीका में, पुराने जमाने में अफ्रीका में जो कबीलाई लोग थे वो जानवरों को पकड़ने के लिए नदी के आसपास एक बहुत गहरा गड्ढा खोद दिया करते थे और उस गड्ढे में थोड़े बहुत कांटे और ऊपर से पत्ती डंडियां रख करके ऊपर से पत्तियों से ढाक दिया जाता था। वो कुछ दिखाई नहीं देता था और जानवर जैसे ही उस पर पैर रखता था वो अंदर घुस जाता था। उसको 10 से 15 दिन भूखा रखा जाता था। उसके बाद एक आदमी उसको अनाज देने के लिए जाता था और उसको कुछ खाने के लिए देता था तो वो हिल जाया करता था। इसके बाद उनको निकाल करके बेच दिया जाता था। एक दिन एक शेर बहुत प्यासा नदी के पास जा रहा था। वो इतना प्यासा था कि उसने दूर से छलांग लगाने की कोशिश की पानी में, लेकिन छलांग न लगा करके पानी तक न पहुंचकर वो उस गड्ढे के ऊपर जो बंद किया हुआ था उस पे गिरा और पानी अंदर गड्ढे के अंदर घुस गया। उसके बहुत चोट आई, बहुत तड़प और दुखन और प्यास। इत्तेफाक से उधर से एक शिकारी गुजर रहा था। उसने शेर की आवाज सुनी। देखिए, वो शिकारी था, वो चाहता तो शेर को मार देता, लेकिन उसने कहा, उसके दिल ने झंझोरा, अंतरात्मा ने, कि प्यासे शेर को मारने से और फंसे हुए शेर को मारने से क्या फायदा। लिहाजा उसको शेर को निकालने की तरकीबें सोचता रहा। शेर चिल्लाता रहा, ऊपर वो शिकारी को देख रहा था। शेर ने किसी तरह से एक लंबे लंबे बांस लेकर के आया और उसने किसी तरह से उस गड्ढे के अंदर डाल करके और वो जाकर के पेड़ पे चढ़ गया और नजारा देखने लगा। थोड़ी देर के बाद शेर की कुछ समझ में नहीं आया। वो चढ़ता था, गिरता था, चढ़ता था, गिरता था। बिलाखिर वो बांस को पकड़ करके सहारे से, शिकारी ने जो बांस लगाए थे, सहारे से बाहर निकल आया। बाहर निकल करके उसने सबसे पहले जाकर के पानी पिया और उस जगह को सूंघता रहा जहां पे उस शिकारी के कदमों के निशान थे। एक बार उसने पेड़ की तरफ देखा जहां पे शिकारी वो ऊपर बैठा था और वो जंगल की तरफ चला गया। बात को 1 महीना गुजर गया। एक दिन शिकारी उसी नदी के पास आया पानी पीने के लिए और वहीं पर एक चीता उस शिकारी की घात लगाए बैठा था। चीते ने जैसे ही छलांग लगाने की कोशिश की, एक शेर की बहुत तेज दहाड़ सुनाई दी। चीता डर के पीछे हटा और शेर आया। उसने चीते को भंबोड़ करके रख दिया, नोचना शुरू कर दिया। चीता दुम दबाकर भाग गया। शिकारी ने सोचा कि चीता भाग गया तो अब ये अपना निवाला मुझको बनाएगा, लिहाजा मुझको खाएगा। वो वहीं पर बैठ गए, इंतजार करने लगे कि अब शेर मेरे ऊपर छलांग लगाएगा और मेरा खात्मा हो जाएगा। लेकिन शेर उसके पास जाकर के, करीब जाकर के बैठ गया और दुम को हिलाने लगा। जब शिकारी ने आंखें खोली और देखा, अरे ये तो वही शेर है जिसको उसने उस गड्ढे से बचाया था 1 महीना पहले।
तो मेरे दोस्त, यहां से आपको सीख मिलती है, एक जानवर एहसान को नहीं भूलते, तो हम किसी के छोटे छोटे से एहसानों को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे दोस्त, कोशिश कीजिए, जिसने आपके ऊपर कोई एहसान किया है, अगर आप उसके ऊपर नहीं कर सकते, वो एहसान किसी दूसरे जरूरतमंद के ऊपर कीजिए। दुनिया से, इस देश से गुर्बत और परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। मेरे दोस्त, आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारी बातें अच्छी लगती हैं, और कमेंट में लिख करके बताइए। बहुत मोहब्बतों के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।